क्योंकि घर पर भी आपका परिवार आपकी बाट देख रहा होता है। तो और 42,853 लोगों को सड़क हादसे में मौत का शिकार होना पड़ा। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप डागर डेली लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, जिसको 1 सितंबर 2019 को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया और जिसको नाम दिया गया मोटर व्हीकल एक्ट 2022-23। तो दोस्तों, मैं पहले आपको नए जो ट्रैफिक रूल हैं और उनमें कितना जुर्माना है वो बताऊंगा, और उसके बाद आपको हमारे देश में कितने एक्सीडेंट होते हैं डेली, कितने लोगों की एक्सीडेंट से मौत होती है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि नए ट्रैफिक नियम क्या है और उनमें कितना जुर्माना है। जैसे उसका लाइसेंस तो है लाइट व्हीकल का, और किसी हैवी व्हीकल को या किसी बड़े व्हीकल को चलाता है तो उसका पहले चालान था 1,000 रुपये का, और अब उसको बढ़ा के 5,000 रुपये का कर दिया गया है। और दोस्तों, एक है बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। जैसे कोई किसी के पास लाइसेंस नहीं है और वो रोड पे गाड़ी चलाता है, तो दोस्तों इसका पहले चालान था 500 रुपये का, और अब इसको बढ़ा के 5,000 रुपये कर दिया गया है। और दोस्तों, एक है कि अगर आप योग्य नहीं हो ड्राइविंग के लिए, और इसका पहले चालान था 500 रुपये का, जिसको आप बढ़ा के 10,000 रुपये। और फिर है दोस्तों ओवर साइज चालान। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों को पासिंग के समय उनको पास करा लेते हैं और उसके बाद उनमें और अलग से बॉडी अटैच करा देते हैं, उनका साइज़ बड़ा कर देते हैं। तो इस चीज़ का पहले चालान था, इसको पहले इसमें ट्रैफिक नियम में नहीं लिया गया था, इसको अभी ऐड किया गया है, और इसका 5,000 रुपये का चालान है। तो दोस्तों, और फिर उसके बाद आता है आपका ओवर स्पीड। ओवर स्पीड का पहले दोस्तों 400 रुपये तक का चालान था, जिसको अब सरकार ने रिन्यू करके 1,000 रुपये, और आपके पर पैसेंजर के हिसाब से 2,000 रुपये उसमें ऐड और हो जाएंगे। अगर कोई डेंजर ड्राइव करता है दोस्तों, ख़तरनाक तरीके से गाड़ी को चलाता है, जैसे कि बहुत से लड़के क्या करते हैं कि बाइक को ऐसे लहरा के इधर उधर घुमाते हैं, तो इसका पहले 1,000 रुपये तक का चालान था, जिसको अब 5,000 रुपये तक का कर दिया गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण नियम है हमारे ट्रैफिक का, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, वो है शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो दोस्तों, इसका पहले 2,000 रुपये तक का चालान था, जिसको अब 10,000 रुपये तक का कर दिया गया है। अगर आप शराब पी कर गाड़ी चलाते हो तो आपको जेब से 10,000 रुपये कटेंगे। और दोस्तों, फिर है हाई स्पीड। अगर बहुत से मतलब ओवर स्पीड चलते हैं, जैसे कहीं किसी रोड पे साइन लगा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आप उससे ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो दोस्तों इसका पहले 500 रुपये का चालान था, जिसको 5,000 रुपये का कर दिया गया है। फिर है दोस्तों बिना परमिट के वाहन चलाना। अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना किसी गाड़ी की आरसी के बगैर गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो दोस्तों उसका 5,000 रुपये तक का चालान था पहले, जिसको अब बढ़ा के 10,000 रुपये का कर दिया गया है। अगर कोई इन जो लाइसेंस की कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो नहीं करता है, ये पहले नहीं था इसके अंदर ट्रैफिक नियम के अंदर, इसको दोबारा ऐड किया गया है अभी नया। तो अगर कोई इनको फॉलो नहीं करता है लाइसेंस की शर्तों को, तो उस पर 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लगेगा। फिर आता है दोस्तों ओवरलोडिंग। जैसे बहुत ही बड़े बड़े व्हीकल या फिर कोई ट्रक वगैरह में ज़्यादा माल भर के चलते हैं, जिसमें उनका पासिंग है, तो उसका पहले 2,000 रुपये और 1,000 रुपये पर एक्स्ट्रा टन लगता था। मतलब कि हर 2,000 तो नॉर्मली था, और उससे ऊपर जैसे कि जितना भी टन फालतू है जो सरकार ने निर्धारित की हुई है तय सीमा, उससे ऊपर तो उसमें पहले 1,000 रुपये तक का था, लेकिन अब 20,000 रुपये आपका जाते ही चालान कटेगा, और पर टन 2,000 रुपये आप पे एक्स्ट्रा और लगता चले जाएगा, जितना भी आपका ऊपर होगा। और दोस्तों, फिर है यात्रियों की ओवरलोडिंग। ये जो मतलब कि मैं बता रहा था, पैसेंजर ज़्यादा भर के चलते हैं गाड़ियों के अंदर, जिसमें 7-10 आदमियों की जो कैपेसिटी है सरकार की तरफ से जितनी अथॉरिटी है, और आप उसमें ज़्यादा सवारियां भरते हैं, इसको भी नया ऐड किया गया है ट्रैफिक नियम के अंदर, पहले ये नहीं था। तो दोस्तों, इस पे 1,000 रुपये पर पैसेंजर एक्स्ट्रा के हिसाब से चार्ज लगेगा।
तो दोस्तों, अगर जो ये हमारे दोस्त पैसेंजर सवारियों में गाड़ी चलाते हैं तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें। अगर उनको किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की तरफ से रोका जाता है तो उनको 1000 रुपये पर सवारी के हिसाब से देना होगा। फिर है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण नियम है हमारे ट्रैफिक नियम का, सीट बेल्ट। बहुत से दोस्त क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते, जिसके कारण एक्सीडेंट होने पर उनका सर आगे या तो स्टीयरिंग में लगता है या इधर उधर उनका सर लगता है, जिससे कि ज़्यादातर मौतें होती हैं। तो दोस्तों, इसका पहले नॉर्मल 100 रुपये का चालान था, जिसको अब बढ़ा के 1000 रुपये का कर दिया गया है। तो उसके बाद है दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग, मतलब कि दोपहिया वाहन पर जैसे दो सवारी की उसमें अथॉरिटी होती है, लेकिन बहुत से 3, 4, 5, 6 आदमी बैठ के जाते हैं, तो उसमें 2000 रुपये का फ़ाइन लगेगा और 3 मंथ के लिए आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा मोटरसाइकिल वगैरह पे चलते वक्त। तो दोस्तों, उसके बाद आता है फिर जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है और लोग जिससे बहुत ज़्यादा बचते हैं, और कई लोगों को मैंने देखा क्या करते हैं, अगर हाथ में लटका के चलते हैं हेलमेट को, और फिर जब पुलिस दिखती है तो उसमें पहन लेते हैं जैसे कि वो पुलिस के लिए कुछ कर रहे हो, जबकि पुलिस उनके ही लिए उनको बोलती है, उनके फ़ायदे के लिए चालान करती है कि भाई आप अगर सिर पे पहनोगे, और सबसे पहले मोटरसाइकिल पे अगर एक्सीडेंट होता है तो बंदे का सिर ज़मीन पे लगता है, जिसके कारण ज़्यादातर मौतें होती हैं दोपहिया वाहन के अंदर। लेकिन फिर भी बहुत से लोग उसको पुलिस से बचने का कारण समझते हैं, हेलमेट को, ना कि अपनी जान सेफ्टी के लिए। तो इसका दोस्तों, हेलमेट का पहले चालान था 100 रुपये का, अब इसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया है, और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अगर ट्रैफिक पुलिस वाला चाहता है तो आपके लाइसेंस को 3 महीने के लिए रद्द करवा सकता है, और 1000 रुपये तक का पर फाइन लगेगा। उसके बाद है दोस्तों, इमरजेंसी वाहन को रास्ता देना है। मतलब कि इमरजेंसी वाहन कौन से होते हैं हमारे, जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, या कोई पुलिस की गाड़ी है जो इमरजेंसी में जा रही है, या कोई वीआईपी की इमरजेंसी जिसकी एस्कॉर्ट पायलट लगी हुई है। तो दोस्तों, ये हमारे जिनको नियम में इमरजेंसी वाहन का दर्जा दिया गया है, और ये पहले ट्रैफिक नियम के अंदर नहीं था ये नियम, जिसको अब नया ऐड किया गया है। तो इस पे 1000 रुपये का फ़ाइन लगेगा अगर आप किसी एम्बुलेंस को रास्ता, या किसी भी इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देते हो तो। दोस्तों, फिर आता है उसके बाद बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना। मतलब कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है और आप उसको फिर भी रोड पे गाड़ी को चला रहे हो, तो उसमें आपका 1000 रुपये तक का चालान था पहले, जिसको अब बढ़ा के 2000 रुपये का कर दिया गया है। और दोस्तों, फिर आता है कोई नाबालिग के द्वारा कोई गाड़ी चलाता है, जैसे नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाता है, तो ये इसको अब नया ऐड किया गया नियम को नई सरकार ने देखते हुए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि माता पिता ध्यान नहीं देते और छोटे छोटे बच्चों को बाइक वगैरह दे देते हैं, जिनको लेके वो रोड पे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि 25,000 रुपये तक का जुर्माना है, और जो कि उसके माता पिता पे लगेगा, और 3 साल तक की, उसको 3 ईयर तक की सज़ा का प्रावधान है इस नियम के अंदर, जो कि उसके फादर के ऊपर लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सड़क दुर्घटना में पूरे विश्व में सर्वाधिक मृत्यु भारत के अंदर होती है, और जिसमें सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं। और दोस्तों, इसमें पिछले की अपेक्षा 2020 की अपेक्षा 2021 के आंकड़े हैं, जिसमें 16% ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे 70% एक्सीडेंट का जो मुख्य कारण है वो ओवर स्पीड बनता है। तो कृपया मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों की स्पीड इतनी ही रखें जितनी आप कंट्रोल कर सकें, ना कि उनको ज़्यादा तेज़ स्पीड से भगाएं, क्योंकि घर पर भी आपका परिवार आपकी बाट देख रहा होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले समय में खतरनाक लापरवाही ड्राइविंग ओवरटेकिंग से 1,03,629 सड़क हादसे हुए, और जिसमें 91,893 लोग घायल हुए और 42,853 लोगों को सड़क हादसे में मौत का शिकार होना पड़ा। और ओवर स्पीडिंग के कारण सबसे अधिक जान तमिलनाडु 11,419 और उसके बाद कर्नाटक 8797 गई।
खतरनाक लापरवाही ड्राइविंग ओवरटेकिंग के कारण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 11,479 लोगों की जान गई। इसके बाद राजस्थान का स्थान रहा जहां 4299 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों ये आंकड़े कितने खतरनाक हैं और मैं आपको बता दूं इनको कैसे कम कर सकते हैं। हमें हेलमेट लगाना चाहिए और गाड़ी को शराब पीकर बिल्कुल भी ना चलाएं। अगर आप शराब पी रहे हो तो ड्राइविंग ना करें और हेलमेट लगाएं और स्पीड उसकी नॉर्मल रखें जितनी आप कंट्रोल कर सकें। ये 4-5 तरीके हैं जिनकी वजह से आप सेफ और सुरक्षित अपने घर पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रोड पे चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सरकार की दी हुई गाइडलाइंस का, ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइन का पालन करें। ना कि ये समझे कि पुलिस तो पैसे बनाने के लिए खड़ी है रोड पे, वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए खड़ी है। क्योंकि चाहे आप उनसे डर के पहने या अपने चालान के डर से पहने, लेकिन अगर आप हेलमेट लगाते हो तो उसमें पुलिस वाले का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का और अपने लिए ही, अपनी जान के लिए ही वो पहन रहे हैं और आप ही का फ़ायदा उसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।